ओके, सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर नथिंग किसका कोई नाम नहीं है, बट दिस इज लाइक एनिमल्स। तो आज के लेक्चर में हम सारे के सारे एनिमल्स जो होंगे उनको हम अपने तरीके से याद कर लेंगे। आज 15-16 एनिमल्स मोस्टली मोस्टली इंपॉर्टेंट वाले याद करेंगे। तो एनिमल्स, तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट एनिमल जो शायद अगर आप डुओलिंगो कर रहे हैं तो आपको पता होगा। सो फ्यू ऑफ देम आप डुओलिंगो से पहले ही करके आए हुए हैं। अगर हैरी भाई अगर आप डुओलिंगो नहीं कर रहे हैं तो डाउनलोड दैट डुओलिंगो। उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमें चाहिए, जो हमें वो सिखा देता है जो मैं नहीं सिखाता। ठीक है। ओके भाई। तो वो बाय इट सेल्फ होता है, सो मैं उसको दोबारा दोबारा रिवाइज नहीं करवाता। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास डॉग भाई साहब। तो डॉग को फ्रेंच में क्या बोलते हैं? हुएवर इज डूइंग डुओलिंगो कैन आंसर मी दिस वन। व्हाट इज डॉग इन फ्रेंच? क्या? श्या, वेरी गुड। तो डॉग जो होता है उसको फ्रेंच में श्या बोला जाता है। श्या। ऑलवेज रिमेम्बर, मैं इनको याद ही नहीं करवाता, जो याद करवाने वाले होंगे मैं याद करवा दूंगा खुद ब खुद यहीं पे। तो डॉग को फ्रेंच में श्या बोला जाता है। श्या। श्या, ये थोड़ा चाइनीज नेम लग रहा है जैकी श्या जरा, पर डॉग इज श्या। अगर डॉग श्या होता है तो दूसरा वर्ड जो फिर से डुओलिंगो भाई साहब करवाते हैं, दैट इज आर कैट। कैट को फ्रेंच में क्या बोला जाता है ध्रुवी? व्हाट इज कैट इन फ्रेंच? शाह। शाह, वेरी गुड। मैंने अभी बोला इट्स नॉट फॉर अमित शाह वाला शाह, बट इट इज शाह। CHAT, शाह। सो रिमेंबर इट, डॉग को बोलते हैं हम श्या और कैट को हम बोलते हैं शाह। एक और वर्ड है ईश्वर जी, आपको याद है? हम एक और वर्ड पढ़ते हैं जो डुओलिंगो बहुत पढ़ाता है हमें, जो जानवरों की कहानी में आता है। एक तो डॉग हो गया श्या, और कैट हो गई शाह। एक और होता है अगर आपको याद हो तो वो है, अच्छा ये वाला देखिएगा, ये बड़े ध्यान से देखिएगा। दिस वन इज पॉइजन। पॉइजन। पॉइजन का मतलब होता है फिश। ये पता कैसे याद रखता था मैं? व्हेन आई वाज वेरी यंग, जब मैं बहुत छोटा था, तो एट दैट टाइम तो मैं उस टाइम पे लाइक वी यूज टू ईट फिश। तो जब फिश खाते थे तो दैट मेरे मैंने कभी नहीं खाई थी लाइफ में। तो हम बहुत छोटे थे तो हमें ऐसी फिश खाए, हाँ भी फिश खाएंगे क्योंकि देयर वाज सम प्रॉब्लम, जो डॉक्टर ने बोला कि भी फिश खानी है। तो मैं फिश खाने लगा, और फिश में कांटे होते हैं। अब मेरे को क्या पता भाई उसमें कांटे होते हैं, तो मेरे को खानी पड़ी वो। तो मैंने जब वो खाई तो उसमें छोटे 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 बहुत सारे कांटे थे। तो वो जैसे ही मैंने खाई और मेरे को नहीं खानी आई, तो उसके कांटे सारे मेरे गले में ऐसे अटक गए। क्योंकि वो इतने बुरे थे कि वो गले से बाहर आ रहे थे ऐसे हर तरफ से पूरे। तो बोला जी हम ब्लड ब्लड हो रहा था। तो हम डॉक्टर के पास गए जल्दी जल्दी, फिर डॉक्टर ने उसको निकाला सारे कांटों को। आफ्टर दैट, दैट वाज द लास्ट डे जब मैंने फिश खाई होगी। भाई मैं नहीं खा रहा। मेरे को उस दिन से फिश जो थी वो पॉइजन लग रही थी। मैं कहा मैं नहीं खा रहा, जहर लग रही है मेरे को। इसने इतना ज्यादा बुरा कर दिया है मेरा गला। सो रिमेंबर दिस कि फिश जो होती है उसको हम पॉइजन बोलते हैं। पॉइजन। दैट वाज द रीजन बिकॉज उसने मेरे गला को बहुत खराब कर दिया। सो ऑलवेज रिमेंबर, फिश इज पॉइजन फॉर मी। मैं कभी नहीं खाऊंगा इसे। सो फिश इज पॉइजन। तीन चीजें हमने अभी अभी पढ़ी हैं। सो फर्स्ट वन इज डॉग। डॉग को श्या बोलते हैं, कैट को शाह बोलते हैं, और फिश को पॉइजन बोलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, फिश इज पॉइजन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होता है बर्ड। बर्ड। बर्ड को फ्रेंच में बोलते हैं बाजू। बाजू। बर्ड को फ्रेंच में बोलते हैं बाजू। अच्छा, फ्यू ऑफ द पीपल डोंट नो, माइट बी, और फ्यू ऑफ द पीपल नो दिस। यहाँ पे मेगा, डू यू नो दैट एक एक पंछी होता है बाज? यू नो दैट? या। है ना, यू नो दैट, है ना? सो वन ऑफ माय फ्रेंड ही यूज्ड टू लिव विद मी नेक्स्ट टू माय होम। नेक्स्ट से नेक्स्ट रहता था। उसने उसने दैट ये पंछी रखा हुआ था। तो लाइक पहले छोटा रखा था, देन वो बड़ा हो गया। देन वो जो बाज रखते हैं ना, तो उसके लिए दे हैव अ सेपरेट केस फॉर देयर हैंड। वो बहुत बड़ा होता है, तो वो हाथ पे लगाते हैं, एंड देन वो बहुत हैवी होता है, लाइक इट्स टू बिग। और जब वो उड़ के आता है, देन ही सिट्स ऑन योर आर्म। तो वो ऐसे आर्म पे आके बैठ जाता है इस तरह से। सो देन आई वेंट ओवर देयर। तो मैंने उससे बात करी, बात कर रहे थे तो वो आगे बैठा। तो मेरे को उसने ऐसे ही पूछा, कहता तमन, तू कहता तू करेगा, ट्राई करेगा? मैं कहा, नहीं मैं नहीं करेगा। नहीं नहीं, कहता कर कर ट्राई कर। तो मैंने ऐसे डाला हाथ पे उसको, है ना, तो वो उड़ रहा था। तो उसने उसको बुलाया, तो वो आया, एंड बिलीव मी उसका इतना फोर्स था दैट वो इतनी स्ट्रांगली आया ऐसे। वो हवा में आता है और वो होता है इतना बड़ा है एक तो वो ऐसे आया कि लाइक मेरे को पूरा जान लग गई है, पर वो हाथ पूरा नीचे ले गया मेरा। तो उसको बोला आपको यू नीड फुल स्ट्रेंथ टू कीप दैट ऑन योर आर्म। तो इतना स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी आर्म कि आप उसको बिठा सके आर्म पे।
तो हमेशा याद रखता हूँ उसको कि जो बर्ड होता है, बर्ड में उसको याद रखना है, बर्ड होता है उसको बाजू पे बिठाया जाता है, बाजू। इट्स लाइक बाजू, बाजू इज लाइक ये आर्म। तो याद रखना है बाजू इज बर्ड, बर्ड इज बाजू। बाजू, तो उसको बाजू बोला जाता है। देखने में बड़ा अजीब लग रहा है कि ओ आई एस सी ए यू, बाजू कैसे हो गया, शायद तो है। इसकी प्रोनाउंसिएशन वाजू होगा, वाजू। तो बर्ड को हमेशा और हमेशा वाजू बोला जाता है। शुभकर्मन जी, व्हाट वर्ड्स डू वी हैव? डॉग है, डॉग को क्या बोलते हैं? शिया। Shia. कैट को क्या बोलेंगे? Sha. शाह। उसके बाद हमने पढ़ा है क्या पढ़ा है? फिश, फिश को क्या बोलते हैं? Poison. पॉइजन। और लास्ट वाला हमने अभी पढ़ा है बर्ड, बर्ड को क्या बोलते हैं? Vado. बाजू। याद रखना है बाजू वाला बाजू है, ठीक है, ये बाजू वाली बात है। बर्ड इज बाजू, इज बिजी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रैबिट। अब ये देखो, ये कितना क्यूट सा रैबिट है ना भाई। नहीं, isn't it? जस्ट करा जी, अच्छा है, सुंदर है। क्या करा जाए इस क्या रैबिट के साथ? नाम ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰ, है जी? ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। चढ़ा देता जाए। ओके, सो आई थिंक व्हाट शुड वी डू? वी शुड कुक हिम। दैट इज वेरी 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 बैड, बट स्टिल वी हैव टू रिमेम्बर दिस। हम मार देंगे इसको। अब ये इतना बड़ा होता है कि इसके लिए हमें बड़ा सा पैन चाहिए होगा। एक छोटे पैन से काम चलेगा नहीं, तो वी नीड अ बिग पैन। ठीक है, तो मैं हमेशा याद रखता हूँ कि इतना बड़ा होगा, अगर इसे मारना पड़ेगा तो हमें इसका बिग पैन मांगता है। द रैबिट इज लाइक द बिग पैन, बिग इज लाइक द ला पैन। ला हमने अभी पढ़ा ना, ला, लॉ इज लाइक द बिग पैन। इसको बोलते हैं लापा, लापा, ला पैन, लाइक बिग पैन, रिमेम्बर इट। तो इसको हम याद रखेंगे, रैबिट इज लापा, ला पैन। रैबिट इज लापेन। अभी तक हमने क्या पढ़ा? डॉग इज श्याम, कैट इज शाह, देन द नेक्स्ट वन इज पॉइजन, दैट इज फिश। द नेक्स्ट वन इज bird, bird is waju, and the last one is rabbit, rabbit is lapan, क्योंकि बड़ा पैन चाहिए होगा इतने बड़े रैबिट को पकाने के लिए। ऐसे छोटे से कैसे आएगा? So this was very aggressive. Okay, lapan. The next one is over there. What is the next word over there? आय, मिलते हैं मेरे दोस्त को। I used to live in a hostel, uh, like काफी साल पुरानी बात है, when I was in my college। तो उस टाइम पे मेरा एक दोस्त होता था, ही वॉज माई वेरी बेस्ट फ्रेंड। ये था वो, ये भाई इतना खराब बंदा था ये। ही वॉज लाइक अ वेरी स्मॉल, छोटा सा चूहा। तो ये क्या करता था, जब मान लो मैंने रात को कुछ खाया, मान लीजिए मैंने बिस्किट खाया, तो मैंने बिस्किट खा के मैंने ऐसे रख दिया। ये आता था, ये ऐसा नहीं कि भाई तू जा, तू बिस्कुट खाई चाहिए देखो, तू एक बिस्कुट लाए भाग जाए यहाँ। ये सारे बिस्कुट कुतर के जाएगा, सारे, शुरू से लेके एंड तक कोई बिस्कुट नहीं छोड़ता था। इतना 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 सारे बिस्कुट कुतर देने इसने। और कुछ कोई चीज पड़ी हुई अगर, उस सारी चीज कुतर देनी इसने, मत तेरी ऐसी की तैसी, एक ले ले भाग जा, नहीं सारा कुतर के जाएगा ये। तो मेरे को इतना गुस्सा आया ना, फिर मैंने कुड़की लगाई इसके लिए, छोटा सा एक लगाया पीस जिससे इसको पकड़ते हैं। तो खाना वगैरह लगाया मैंने इसका। तो ये सुबह में उठा तो ये कुछ ऐसे बैठा हुआ था मेरे सामने, बिल्कुल ऐसे। तो मैंने इसको देखा, मैंने कहा भाई इसके साथ क्या करा जाए। तो ये मेरे को देख रहा है, तो मैंने कहा हाँ जी, अब सारे मेरे बिस्कुट खराब कर देता है तू है, सारी चीजें खराब कर देता है, कपड़े खराब कर देता है। तो फिर ये मेरे को कहता भाई सॉरी, कहता देखो ऐसा मुंह बना के सॉरी बोल रहा है, लोकेश जी क्या करे इसके साथ? छोड़ दे इसको। शायद। शायद कहते, भरोसा लगा लोकेश जी का मुझे। छोड़ देते हैं क्योंकि ये सॉरी बोल रहा है ना। ही इज आस्किंग फॉर सॉरी, व्हेन आई कॉट हिम, तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है जी। तो याद रखना है कि फ्रेंच में जो माउस होता है उसको सॉही बोलते हैं, सॉही। So that name is Sohi. You always remember that this mouse or mice is Sohi. Sohi, S-O-U-R-I-S, Sohi. तो अगर आप Sohi बोलते हैं तो उसका मतलब होता है that is your mouse. All good? Okay. So if Manmeet, can you let me know what is fish in French? Poison. Poisson. And what about dog? Chien. Shit. And what is bird in French? Vado. Ajoo. Very, very nice. बहुत अच्छा है, ठीक है। So this one is Sohi. And what about rabbit? Manmeet? Rabbit. Lapin. लाफैन, ठीक है, दैट इज लाफैन, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला वर्ड मैं नहीं याद करवा रहा, ये डुओलिंगो भाई साहब याद करवा रहे चुके हैं आप, अगर आप कर रहे हैं। दैट इज शवल। शवल, जिन्होंने डुओलिंगो करी है दे नो दैट शवल इज एक्चुअली अ हॉर्स। वो हॉर्स को बोला जाता है। सो दैट इज वेरी सिंपल वन, शवल। डुओलिंगो करिए, वो याद करवाएगा। शवल इज
जीरो तो नो। आते हैं वापस काओ पे। अब मैंने आज तक इंडिया में साफ काओ नहीं देखी, पता नहीं क्यों। Like, I used to go in the morning to get that milk from the milk fed ना, तो वहां पे जाता था, तो मेरे दोस्त की एक पूरी मिल्क फेड होती थी। तो वहां जाना मैंने, वहां पे उसने कितनी सारी गाय रखी होती थी। मेरा ही दोस्त होता था। तो मैं गया, सुबह सुबह जाना भी उसके साथ है, मम्मी ने भेज देना मेरे को सुबह सुबह छोटे होते। तो मैं गया, वो कहता ला मेरे को डोलू दे। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा "ये इतनी गंदी क्यों है तेरी गाय, सारी की सारी इतनी गंदी कैसे हो सकती, तो इसको नहला दिया करते इनका"। तो वो कहता कि नहीं नहीं नहलाई होते हैं। तो मैं कहा भाई अच्छी इसीलिए तो मैं कहा मेरे दूध से इतनी स्मेल आती है, तू नहलाता ही नहीं कभी उन्हें, इतना गंदा थोड़ी हो सकता है। और फिर जब मैं कनाडा आया यहाँ पे, तो आई वेंट ओवर देयर इन द नॉर्थ, अपर नॉर्थ। तो मैंने ये देखा कि वहां पे भी लोगों ने गाय रखी है भाई। वहां पे उन्होंने, जैसे हम गाड़ी धुलवाते हैं ना, वो ट्रैक होता है पूरा, ऐसा ट्रैक बना हुआ है। तो वो ट्रैक पे वो गाय खड़ी करते हैं, वो चलता है ऐसे ऐसे धीरे धीरे, गाय चलती है, ऊपर से पानी गिरता है, पूरा शैम्पू गिरता है, वो पूरी क्लीन होती है। हाँ भाई ऐसे भी होता है। मतलब मैंने आज तक लाइफ में इतनी चमकदार साफ गाय नहीं देखी। ऐसी गाय होती है वो, ऐसी ऐसी चमकदार, बिल्कुल शाइनी गाय। मतलब मेरे को तो लग रहा है पॉलिश भी मारते हैं बाद में, बट दे आर वेरी वेरी शाइनी, वेरी वेरी शाइनी। सो आई ऑलवेज रिमेंबर दैट कि काओ को पहले वो वॉश कर देते हैं पूरा, कनाडा में तो पूरा साफ करके रखते हैं। सो काओ इज वॉश, रिमेंबर इट। काओ को फ्रेंच में वॉश बोलते हैं, वॉश। काओ इज वॉश इन फ्रेंच। ओके। Okay, Rahi, can you let me know what is rabbit in French? Lapin. Lapin. And what about horse? Horse is a cheval. Cheval. That is from Duolingo, na? And what is fish in French? Poisson. Poisson. And what about your bird? Bird is a wazoo. Wazoo. Very good. And what about rat? Small rat. Small rat is Sokhi. So, okay, very good. बहुत अच्छा. So this one is the next one, right? That is cow. Cow is wash. Okay. Wash. That is wash. Must washed one. Okay. So next चलते हैं sheep. Sheep तो बड़ा आसान है. Sheep is like mutton. Sheep is mutton. तो फ्रेंच में मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम मटन की बात करते हैं, दैट शीप है, मटन खाते हैं, तो मटन इज एक्चुअली फ्रेंच में मटन होता होगा। तो व्हाई वी से मटन, बिकॉज मटन इज इन फ्रेंच। तो शीप ही मटन है एक्चुअली। सो दैट इज वेरी वेरी गुड। Sheep is actually mutton in French. So always remember sheep is mutton in French. Okay. Do anyone know what is this company? ये तो बड़ी बड़ी फेमस सी कंपनी है, कैनेडियन। Chevrolet. Oh, Suman ji, Chevrolet. Do you know what is the meaning of Chevrolet? Suman, do you know the meaning of this company? Can you make a guess? What do you think? Why they say themselves Chevrolet? क्या मतलब होता है? Do you know the meaning of Chevrolet? Chevrolet is like greatest of all time. They say themselves as a goat. समझ जी, दैट्स द वन। तो अगर आप कभी भी ये वाले सिंबल देखते हैं, तो ये सिंबल का मतलब, जो शेवरले वर्ड है उसका मतलब होता है गोट। गोट मतलब बेस्ट ऑफ द ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर कभी भी आप कोई गोट देखते हैं, तो गोट को फ्रेंच में शेवरे बोलते हैं, शेवरे। जैसे हम शेवरले बोलते हैं ना, तो हम बोलते हैं शेवरे। ठीक है, तो गोट को फ्रेंच में शेवरे बोला जाता है, शेवरले या फिर शेवरे बोला जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, गोट इज शेवरे इन फ्रेंच। ओके। Okay, Suman ji, I have a question for you. What about sheep in French? Sheep. Mutton. Okay, and what about dog in French? Chien. Okay, and what about rabbit in French? Lapin. Lapin. And what about cow in French? Vache. Wash. Very good. And goat is chèvre. 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 ठीक है? So this is the word. Goat is chèvre. Next चलते हैं जी. What is next? So when you come to Canada, oh man, this was my favorite time. मैं जब कनाडा आया ना, so what was the major, like the biggest difference I saw like from India, कि हाँ भाई मैंने इंडिया में ये चीज नहीं देखी। I right now I know that यहाँ पे एक हमारे पास लेक व्यू पार्क है जगह। तो मैं वहां गया एंड बहुत, इट वाज लाइक वेरी प्लीजेंट टाइम। शायद अभी फॉल्स का टाइम था। तो वहां पे डक्स चल रही थी, आपने कभी देखा होगा शायद, टोरंटो में जाएं या कभी पानी देखें, तो वहां पे डक्स चलती हैं। और I was like, ओके, मतलब मैं सिर्फ
वीडियोस में मूवीज में देखता था ऐसी चीजें कि डक्स चल रही हैं फैमिली लेके पूरी। यहाँ पे सीरियसली ऐसा होता था कि भाई डक्स चल रही हैं, पूरी फैमिली लेके चल रही हैं डक्स। ओ बड़ा सरप्राइज था है भाई, मतलब अगर इफ आई वांट टू से कि हाँ अगर कोई पीसफुल जगह दिख रहे हैं और वहाँ डक्स चल रही है, शाम हो रही है, तो इतना अच्छी जगह है वो। लाइक कनाडा मेरे को इतनी अच्छी लगी ना कि वो पूल में या फिर कैनाल्स में आपको डक चलती हुई थी। तो ये ऑलवेज रिमेम्बर दिस कि कितना ब्यूटीफुल है। तो मैं हमेशा याद रखता था कि कनाडा में, मैं कन्नार वर्ड है ये, कन्नाडा खानार, वहां पे मेरे को सबसे अच्छी चीज जो लगी थी वो ये थी कि डक्स पूरी फैमिली लेके चलती दिखेंगी आपको। ठीक है, सो खानाद इज, खानाद जो वर्ड होता है दैट इज फॉर डक। डक इज खानाद, रिमेम्बर इट विद कनाडा से खानाद। कनाडा में मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो लगी थी वो ये थी कि यहाँ पे डक्स चलती हुई दिखेंगी आपको। इंडिया में कभी नहीं दिखेंगे, लोग मार के खा जाएंगे। डक इज खानाद, खानाद। गो हेड विद द नेक्स्ट वन। अरे मैन दैट्स द रियल वन, ये तो सच्ची सच्ची वाला था। दैट्स आल्सो अ रियल स्टोरी। नहीं ये ना मेरा एक दोस्त होता था, दैट इज फ्रॉम हिज बैक एरिया। तो ये जो भाई साहब था, ये इसने ना बहुत सारे चिकन पाले हुए थे यहाँ कनाडा में। तो मैं जाना कभी भी, मैं कहा भाई तू लाइक चिकन क्यों पाल रहा है? मेरे को लगा था, मैं कहा यार चलो खाने खाने के लिए पाल रहा होगा, दैट ही विल टेक एग्स फ्रॉम देम, या फिर डायरेक्ट उन्हें खाता होगा। मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया और पूछा नहीं कभी। तो मैंने एक दिन ऐसे ही पूछ लिया, मैं कहा भैया क्या तू इसे खा जाता है? कहता नहीं, कहता ये तो मेरे दोस्त है। कहता ये तो मेरे बहुत अच्छे मेरे पेट हैं, ये कहता मैं पेट के जैसा रखा है इनको। एक दिन मैं गया तो एक दिन वो उसने उसके पास ही वॉज अ बिग पूल लाइक दैट, है ना? तो ऐसा था उसके पास, और वो भी बीच में फूल के घुसा है और ये भी ऐसे सारे नहा रहे हैं। तो मैं देवटे की बहुत है, मैं कहा ये क्या चल रहा है भाई? वो इतनी हंसी आ रही थी, मैं कहा ये क्या? कहता है मेरे दोस्त हैं ये, मेरे साथ नहा रहे हैं। ओके, सो ही ऑलवेज यूज टू टेक बाथ विद दिस चिकन्स। तो ऑलवेज रिमेम्बर जो चिकन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कि पूल में वो करते थे, तो दैट इज पूल। अगर इफ एनीवन इज नॉन वेज ओवर देयर, सो इफ ही विल गो टू बाय चिकन नेक्स्ट टाइम, ऑलवेज रिमेम्बर एंड सी, ट्राई टू रिमेम्बर दिस कि वहां पे उसके ऊपर फ्रेंच में पुलेत लिखा होगा, पुलेत। पुलेत, ये जो पूल वर्ड है कि वो पूल में नहाते थे पूल में उसके साथ, तो दैट पूल इज चिकन, पूल इज चिकन, पुलेत। ऑलवेज रिमेम्बर पूल इज चिकन इन फ्रेंच। एंड द लास्ट वन इज बटरफ्लाई। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बटरफ्लाईज जो होती है वो अच्छे लोगों को दिखती हैं, बुरे लोगों को तो सिर्फ मच्छर ही दिखते हैं। कुछ नहीं दिखता बटरफ्लाई जैसा। सो ऑलवेज रिमेम्बर बटरफ्लाई इज पापी। मैं बोलता हूँ पापियों, कि बटरफ्लाई पापियों को नहीं दिखती, वो सिर्फ पापियों को मच्छर ही दिखते हैं। बटरफ्लाई इज पापियों, पापियों, पापियों। ऑलवेज रिमेम्बर दैट इज पापियों से, दैट बटरफ्लाई इज पापियों। मॉस्किटो इज मॉस्किटो, मॉस्किटो इज मॉस्किटो, मॉस्किटो मॉस्किटो ही होता है, बट बटरफ्लाई पापियो, बटरफ्लाई पापियो नहीं दिखती, दैट इज बटरफ्लाई। ओके। कोई था जिसने स्टार्टिंग में आ बे से दे याद कराओ, आ बे से दे, फ्रॉम यूट्यूब, इजंट इट? राही, ये यू ट्राइड एनी टाइम? कोई नहीं, किसी ने तुम्हें को बताया? Yeah, I आ बे, think I tried long back. yes, आ बे से, डू यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ आ बे? आबे is actually bee. Abe. The sound is like bee. जो bee नहीं होती है like the honey bee. That is abe. Abe. So abe is bee. So that is very very easy peasy. Loin loin ही होता है, and tiger tigr होता है, tigr. Tiger is tigr. Tigre. Tigr. Tiger is tigr. Elephant elephant ही होता है। तो ये तीनों वर्ड सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लोइन लोआ होता है, टाइगर तीग्र होता है, और एलिफेंट एलिफों होता है, एलिफों, एलिफों। येगू एल येगू PHANT, एलिफों। ओके, सो दिस वन स्नेक। स्नेक क्या होता है भाई? स्नेक सर्प होता है, सर्प। देखिए सरपंच होता है, क्योंकि मैं हमेशा याद रखता हूँ कि वो जो शिव जी होते हैं उनके सर पे होता है ये। स्नेक इज सर्प, सर्प, SERPENT, सर्प। स्नेक इज सर्प। ओके, सो दिस इज द वन। ओके, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वन, एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे। आई डोंट थिंक सो वैसे ये भूलने वाली चीज होगी अभी। हाँ, एक बार दोबारा दोबारा जल्दी देख लेंगे इसको, हमने क्या देखा है। ओके, तो दिस वन, हमारे पास डॉग था, डॉग को हम फ्रेंच में शिया बोलते हैं। उसके बाद हमने कैट देखा है, कैट को हम शाह बोलते हैं। उसके बाद पॉइजन देखा था, व्हाट इज पॉइजन? पॉइजन इज फिश। उसके बाद हमने बर्ड देखा था, बर्ड इज लाइक वाजू। उसके बाद रैबिट देखते हैं हम, रैबिट इज रैबिट, रैबिट इज लापा। उसके बाद हमने देखा है
ये चूहा प्रसाद, इसको क्या बोलते थे हम? दैट इज, व्हाट वाज दैट? सोखी. शवाल इज हॉर्स. काउ इज वॉश. यू नो व्हाई वॉश? दैट वाज शीप. शीप इज मटन. एंड कंपनी नेम शवा इज गोट. शवा. उसके बाद हमने देखा है कानाद. कानाद इज लाइक योर डक. एंड देन पूल, ये पूल में नहाते थे, दैट इज पूल. पूल इज पुलेट, और पूल इज योर चिकन. एंड नेक्स्ट वन इज बटरफ्लाई, पापियों. पापियों को नहीं दिखती है ये. एंड द नेक्स्ट वन इज मॉस्किटो. मॉस्किटो मॉस्किटो ही होता है. आ बे से. आ बे, फ्रेंच का जो अल्फाबेट है आ बे, तो उससे हमने याद करा था बी. बी. ओके. नेक्स्ट वन इज लुआइन. लुआइन ही होता है, लुआ. और टाइगर तीग्र होता है. एलिफेंट एलिफेंट ही होता है. उसके बाद हमने ये पढ़ा था सरपेंट, क्योंकि स्नेक जो होता है वो सरपेंट होता है. और ये हमने पढ़ा था एक मंकी. मंकी जो होता है वो सॉन्ज होता है. सॉन्ज बहुत कम आता है, बट फिर भी स्टिल यू हैव टू राइट सॉन्ज. SINGE, सॉन्ज. एंड दैट्स इट, आई थिंक सो. वी हैव, हाउ मेनी वर्ड्स डू वी हैव मनमीत? 15-16 तो होंगे ही करे हमने. 15 तो होंगे ही शायद. इतने सारे एनिमल्स हमने याद कर लिए हैं. सो जितने एनिमल्स मेरे को लग रहा है कि आपको चाहिए थे, उससे ज्यादा ही कर लिए हमने. कोई एनिमल आ जाए आपके पेपर में, आई डोंट थिंक सो. ओके, आई एम गोना स्टॉप द रिकॉर्डिंग.